नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर गहमा गहमी शुरू हो गई है और अभी हाल ही में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है। तो क्या कुछ है पूरी स्टोरी और क्या कुछ है वो पूरा मामला जिसके बाद एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने सांसद शशि थरूर के उस बयान से दूरी बना ली है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक मंच पर एनर्जी, सक्रियता और संवाद की इच्छा को भारत की प्रमुख संपत्ति यानी प्राइम एसेट बताया था। ये टिप्पणी शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक रिपोर्ट में की थी जो सोमवार को एक अखबार में छपी थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये उनकी शशि थरूर की निजी राय हो सकती है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, ये कांग्रेस का विचार नहीं है। हमने प्रधानमंत्री की विदेश नीति और कार्यशैली पर तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखी है। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना देश की छवि को धूमिल करने वाला कदम है और भारत सरकार को इसका कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने केंद्र की विदेश नीति को पूरी तरह फेल बताया। आपको बता दें कि मॉस्को यानी रूस में एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके लेख को बीजेपी में शामिल होने की मंशा के रूप में न देखा जाए। उन्होंने कहा कि ये लेख राष्ट्रीय एकता और भारत के हित में खड़ा होने की भावना से प्रेरित था, न कि किसी पार्टी में शामिल होने के इरादे से लिखा गया था। दरअसल शशि थरूर ने अपने लेख में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की राजनयिक पहलों की तारीफ की और कहा कि यह भारत की दृढ़ता और प्रभावशाली संवाद का उदाहरण है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने शशि थरूर के लेख को एक्स पर शेयर किया, जिसे कांग्रेस में संभावित मतभेद के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि शशि थरूर के बयान से पार्टी नेतृत्व के साथ ही उनके संबंधों में दरार और गहराने की संभावना है, खास करके तब जब कांग्रेस मोदी सरकार की विदेश नीति को लगातार विफल बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और उस पर शशि थरूर के पलटवार से साफ है कि ये मसला अभी तक सुलझा नहीं है। ऐसा भी कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि कांग्रेस हाईकमान या शशि थरूर की तरफ से मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसके उलट रोज बरोज वार पलटवार का दौर जारी है। शशि थरूर कांग्रेस के बीच में तनाव और ज्यादा तब उभर कर सामने आ गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर पर तंज कसा। दरअसल पीएम मोदी की तारीफ में लेख लिखने को लेकर खड़गे ने कहा कि हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है। खड़गे ने यह भी कहा है कि हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोदी पहले, देश में बाद में आता है। खड़गे ने ऐसा कहा है कि ऐसे में हम क्या करें। साथ ही जब पत्रकारों ने खड़गे से शशि थरूर के उस लेख के बारे में पूछा जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर उनकी छवि की तारीफ की थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैं अंग्रेजी ठीक से पढ़ नहीं पाता, लेकिन उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, हमने उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में रखा है। खड़गे के बयान हो या फिर कांग्रेस पार्टी में थरूर के लिए आंतरिक कलेश। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट कर इशारों में पलटवार भी कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा है कि उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, आसमान किसी का नहीं है। इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसका बड़ा कारण है कि इन दिनों शशि थरूर अपनी कांग्रेस पार्टी से कुछ अलग थलग चल रहे हैं। पार्टी को भी थरूर का ये रुख कुछ खास पसंद भी नहीं आ रहा है। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि शशि थरूर अपने इस पोस्ट के जरिए से कहीं अपनी अगली उड़ान या पार्टी से तनाव के बीच कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेने वाले हैं। थरूर के इस पोस्ट के बाद गर्म होती राजनीतिक गलियारों में कुछ लोग इसे कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी स्थिति या फिर स्वतंत्र सोच की तरफ इशारा मान रहे हैं, तो कुछ इसे किसी बड़े फैसले या संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने अपने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है और न ही इसका कोई सीधा राजनीतिक संदर्भ दिया है, लेकिन
सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो गया है और समर्थकों से लेकर विरोधी तक हर कोई इसकी अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहा है। माना जा रहा है कि खड़गे का ये बयान थरूर के लिए कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अब तक की सबसे तीखी प्रतिक्रिया है। इससे पहले भी पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर के बयानों पर पार्टी के कई नेताओं की तरफ से उन पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा था। इसकी लाइन से दूर होते गए शशि थरूर आखिर कैसे? दरअसल थरूर को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम की सिफारिश तक नहीं की थी। थरूर ने यह भी कहा कि उन्हें केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया था और इन सभी बातों से थरूर और कांग्रेस के बीच में तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि थरूर की लोकप्रियता बढ़ रही है और वो केरल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो उनकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी बीते ही बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर पर तंज कसा, जिससे दोनों के बीच का तनाव खुलकर अब सबके सामने आ गया है। थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ में जो लेख लिखा था, जिस पर खड़गे ने कहा कि उनके लिए देश पहले है लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है। खड़गे का ये बयान थरूर के लिए कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से सबसे तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया मानी जा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि शशि थरूर पर नाराजगी आखिर कब ज्यादा बढ़ गई। दरअसल इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर के बयानों पर भी पार्टी के कई नेताओं ने उन पर निशाना साधा था। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को लेकर पार्टी में नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व थरूर को सौंपा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम की सिफारिश तक नहीं की थी और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत होती है। दरअसल शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में अनबन की चर्चा इसीलिए भी तेज हो गई है क्योंकि थरूर ने कहा है कि केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए पार्टी ने उन्हें नहीं बुलाया। हालांकि केरल के नीलांबूर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और इस जीत ने शशि थरूर की मुश्किलें कहीं न कहीं जरूर बढ़ाई हैं। थरूर ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें रैलियों को संबोधित करने के लिए बुलाया ही नहीं गया और इसके बावजूद कांग्रेस ने सीपीआईएम से ये सीट 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत ली है और ये जीत कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में अपनी हार का सिलसिला खत्म करेगी और इस जीत में केरल में थरूर इफेक्ट का डर भी खत्म हो गया है। कांग्रेस नेतृत्व थरूर को बीजेपी के साथ उनके कथित संबंधों और पार्टी से मतभेदों को स्वीकार करने के बावजूद सावधानी से संभाल रहा था। मतलब कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं थरूर के बीजेपी से अच्छे संबंध होने की बात सामने न आ जाए। कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है कि थरूर के बयान पार्टी की विचारधारा से अलग हैं और ऐसा देखने को भी मिला है। कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि यूपीए सरकार के दौरान भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी लेकिन उनका प्रचार नहीं किया गया। थरूर का ये कहना है कि 2016 में पहली बार एलओसी पार किया गया पार्टी के दावे को कमजोर करता है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी लेकिन सीनियर लीडर उदित राज ने थरूर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक कह डाला था। इसके साथ ही जयराम रमेश ने भी उदित राज के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए थरूर के खिलाफ पार्टी की नाराजगी को और ज्यादा साफ तौर पर दिखा दिया और अब लगातार ये जो पूरा मामला है नाराजगी का वो चलता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये खत्म होता है या फिर थरूर कोई बड़ा कदम उठाते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।